अब आप खुद आसानी से यूएई का 5 साल का मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं और 5 साल आप इस वीज़ा को यूएई में एंट्री और एग्ज़िट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मोहसिन हुसैन शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूएई का 1 महीना और 3 महीने के विज़िट वीज़ा के बारे में डिटेल से बताया था कि आप कैसे 1 महीने का और 3 महीने का विज़िट वीज़ा किन रिक्वायरमेंट के साथ कितनी फ़ीस में ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूएई के 5 साल के ऑनलाइन वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि जो कि कोई भी खुद अप्लाई कर सकता है, इजीली उसे ले सकता है, इजीली उसके लिए अप्लाई कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीज़ा बहुत इजी है अप्लाई करने में। अगर कोई मतलब खुद से अप्लाई करना चाहे तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, स्कैन, क्योंकि ये ऑनलाइन अप्लाई होगा और वहाँ पे ऑनलाइन स्कैन आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। उसके लिए आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत कम है, तकरीबन 660 दरम इसकी फ़ीस है। लेकिन अब अगर आप किसी एजेंट के पास जाएंगे तो वो आपसे अपनी मर्ज़ी के पैसे मांग सकता है। वही डॉक्यूमेंट जो वो आप अपलोड करेंगे, वो वही डॉक्यूमेंट जब आप उसे देंगे वो अपलोड करके ऑनलाइन अप्लाई करेगा। जैसे आप अप्लाई करेंगे वैसे ही वो अप्लाई करेगा। उसके लिए मतलब आपको थोड़ा आपका टाइम चाहिए होगा कि आप उसमें मिस्टेक ना करें। आपको देखभाल करके थोड़ा मतलब अप्लाई करना पड़ेगा। एजेंट यही काम करके आपसे पैसे ज़्यादा लेगा। इसकी टोटल 660 दरम फ़ीस है। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहें तो इसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, आप खुद भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आपको पासपोर्ट अपने का जो फर्स्ट पेज है जिस पे आपकी पिक्चर लगी होती है उसका स्कैन चाहिए, जो क्लियर हो बिल्कुल। ठीक है, ये मतलब आपका पासपोर्ट वैलिड हो, कि वो एक्सपायर होने वाला ना हो। और दूसरे नंबर पे आपकी फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, जिसका साइज़ 35x45 हो। इसी साइज़ की पिक्चर जो है ना वो उसमें अपलोड होगी। इससे बड़ी भी नहीं होगी और इससे छोटी भी नहीं होगी। ये एक्चुअल साइज़ है 35x45। इस वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत लाजमी चाहिए होती है, क्योंकि दुबई का 1 महीने का और 3 महीने का जो वीज़ा है उसके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 5 साल का 5 साल का वीज़ा है मल्टीपल एंट्री, तो इसके लिए बैंक स्टेटमेंट लाजमी रिक्वायर है। और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कम अज़ कम उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 4000 यूएस डॉलर लाजमी होना चाहिए, कम अज़ कम। और उसके लिए मतलब जो है ना वो 4000 यूएस डॉलर आजकल के हिसाब से तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपए बनते हैं। तो कम अज़ कम आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपको ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, जो कि आप मतलब पाकिस्तान की अपनी किसी कंट्री से नहीं ले सकते। वो आपको लेनी होगी यूएई की किसी रजिस्टर्ड कंपनी से। यूएई में काफ़ी सारी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, दमान है, और इसके अलावा भी काफ़ी जो है ना कंपनीज है रजिस्टर्ड जो यूएई की मतलब जो है ना वो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं। अगर आप यहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे किसी पाकिस्तान की या अपनी किसी कंट्री की कंपनी से, तो वो वहाँ पे जो है ना वो अप्लाई आप नहीं कर सकते। उस मतलब ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको यूएई की किसी कंपनी से जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होगी। और वो कम अज़ कम मतलब जो है ना वो 15 दिन के लिए हो या 1 महीने की आप ले सकते हैं, मतलब इससे कम नहीं ले सकते आप। इसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए। आप 15-20 दिन की या 1 महीने की होटल बुकिंग किसी भी साइट से फ्री में ले सकते हैं। वो ऑनलाइन आप खुद ले सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है। अगोडा या किसी भी साइट से फ्री में आप जो है ना होटल बुकिंग करवा सकते हैं अपनी। और इसके अलावा आपको रिटर्न आपका टिकट चाहिए जो कंफर्म हो। और ये वीज़ा अप्लाई करने के बाद इसका जो है ना रिस्पॉन्स जल्दी भी आ सकता है और देर से भी आ सकता है। मेरे जानने वाले लोग हैं उनका 1 दिन बाद भी अप्रूवल आ गया वीज़े का, और कुछ लोग हैं जिनका महीने बाद आया है। और कुछ जो मेरे जानने वाले हैं उनका रिजेक्ट भी वीज़ा हुआ है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आई थी या उन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन दी, तो इस वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो ये कंफर्म नहीं है कि मतलब इसका टाइम कंफर्म नहीं है। आपको जल्दी भी वीज़ा मिल सकता है और उसका मतलब जो है ना उसमें टाइम भी लग सकता है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट सही लगाएंगे साथ और उसमें कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उसके अप्रूव होने के जल्दी अप्रूव होने के चांस ज़्यादा है। और अगर किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो वो दोबारा अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो आपकी फ़ीस होगी वो ज़ाया हो जाएगी। आपको नई फ़ीस के साथ दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि ये ऑनलाइन वीज़ा है तो आप उसी दिन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपको वीज़ा मिल जाए तो आपकी फ़र्स्ट एंट्री जो होगी वो 60 दिन बाद, आप 60 दिन में आपने पहली एंट्री लाजमी करनी है।
उसके बाद जब चाहे आप यूएई जा सकते हैं और जब चाहे वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5 साल में आप जितना मर्ज़ी चाहे वहाँ जा सकते हैं और जितनी बार मर्ज़ी चाहे वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन 1 साल में आपको 3 महीने रहने की शर्त है इस वीज़ा पे। लेकिन वो 3 महीने आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, मतलब 180 दिन आप 1 साल में इस वीज़ा पे वहाँ स्टे कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।